हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग अभियान की कार्यपत्रक संख्या 9 हल करेंगे, जो कि 27 जनवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 4 के लिए है और वर्कशीट की थीम है परिवार का महत्व। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में परिवार का महत्व के बारे में बताया गया है और यहाँ पर एक कहानी दी गई है और बताया गया है कि परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। तो चलिए वर्कशीट में दी गई कहानी को पढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास की ही दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए, इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे आकर गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने की बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। बच्चों, कैसी लगी कहानी? आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? तो बच्चों, आप यहाँ पर लिखेंगे अगर अच्छा लगता है तो हाँ, और नहीं अगर अच्छा नहीं लगता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न 2, लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लड़के को लगा कि डोर की वजह से पतंग और नहीं उड़ पा रही है, इसलिए वह डोर काटना चाहता था, जिससे पतंग आज़ाद होकर और ऊपर उड़ जाए। प्रश्न 3, लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लड़के के पिता ने लड़के को समझाया कि जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आसमान में उड़ती है और उसके कटने पर नीचे गिर जाती है, ठीक इसी प्रकार परिवार, रिश्ते और दोस्त ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर हैं। प्रश्न 4, आइए एक सुंदर सी पतंग बनाइए और उस पर एक संदेश लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक सुंदर सी पतंग बनानी है और उस पर संदेश लिखना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पतंग बना दी है और इस पर एक छोटा सा संदेश लिखा है, परिवार ही प्रेम का आधार है। तो इसी प्रकार आप भी पतंग बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे और उस पर एक संदेश लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगाकर उसके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा सोच रहा होगा। तो यहाँ हमें अपने हिसाब से संवाद लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बच्चा पहले सोच रहा होगा, यह कौन है? अरे यह तो बहुत बड़ा है, यह कौन हो सकता है? तो इसी प्रकार आप भी संवाद लिखेंगे और अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजेंगे।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।